हेलो दोस्तों। आज की कहानी है काश। आज तो अवनी ने अपनी हद लांघी है। बहुत हो गई इसकी मनमानी। जब भी ये यहाँ आती है ऐसा ही करती है। लेकिन अब इसे भविष्य का आईना दिखाना ही पड़ेगा। सोचते हुए सरोज जी ने अपनी बेटी अवनी को अपने कमरे में आने का इशारा किया। माँ के बाद भी मायका बना के रखना है तो भाभी से प्रेम से पेश आ। अपनी हरकतों में थोड़ा सुधार कर अवनी। ऐसे बात बात पर भाभी को नीचा दिखाना, शर्मसार करना बंद कर। भाभी को शर्मसार करके तू महान नहीं बन रही, बल्कि मेरे संस्कारों को शर्मसार कर रही है। उसकी हर छोटी छोटी बात को सनी तक पहुंचाकर अपने आप को महान मत समझ। 10 दिन को आती है, उसमें भी भाभी की कमियां गिनाना, उसे सनी के बताना बंद कर। तू उसके जीवन में इतना दखलंदाजी मत कर। उसका घर उसे अपने हिसाब से चलाने दे। अगर तेरा ऐसा ही व्यवहार रहा अपनी भाभी के प्रति तो देखना, मेरे जाते ही मायके में न तेरा कोई मान सम्मान होगा, ना तो कभी यहाँ बुलाई जाएगी। मेरे जाते ही तेरा मायका खत्म हो जाएगा, जिसकी जिम्मेदार तू स्वयं होगी। अभी समय है अवनी, मेरी बात को समझ। सरोज जी अपनी बेटी को समझाने का प्रयत्न कर रही थी। ओफो माँ, आप नाहक चिंता कर रही हैं। ऐसे कैसे भाभी मेरा मान सम्मान नहीं करेगी या नहीं बुलाएगी? सनी भाई से कह दूंगी ना तो भाभी की खैर नहीं। और भाभी से मुझे क्या, मेरा भाई है ना, वो मुझे अभी कितना मान सम्मान देता है। मेरी हर बात मानता है, मुझसे राय लिए बिना कोई काम नहीं करता। तो आगे भी वो मुझे ऐसे ही महत्व देगा। जिसका भाई इतना प्रेम करने वाला हो, उसे इस बात की क्या चिंता माँ? बड़ी ढिठाई से बोले जा रही थी अवनी। सरोज जी दंग रह गई। फिर वो बोली, बेटा, जबरदस्ती या डर से मिले सम्मान का क्या फायदा? मोना तेरा सम्मान तो करेगी, लेकिन क्या वो तुझे दिल से अपना पाएगी? कभी नहीं अवनी, तू उसकी नज़र से गिर जाएगी। माना तेरा भाई बहुत अच्छा है, तुझे बहुत मान देता है, लेकिन उसके प्रेम और विश्वास का गलत फायदा मत उठा। माँ के बाद मायका भाई से नहीं, भाभी से होता है। ये तू क्यों नहीं समझती? रिश्ते और परिवार औरतें ही बनाती है बेटा, पुरुष नहीं। अगर मोना अपने पर आ गई तो मायके के साथ साथ भाई से भी तुझे दूर कर देगी। अपनी हरकतों से और भाई से मोना की शिकायत करके उनके रिश्ते में विष घोलना बंद कर दे बेटा। मैं तुझे इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि जो गलती मैं कर चुकी हूँ वो तुझे नहीं करने दूंगी। जो मेरे साथ हुआ वो मैं तेरे साथ नहीं होने दूंगी। ऐसी ही हरकतों की वजह से मैं अपना मायका गवा बैठी हूँ, इसलिए तुझे आगाह कर रही हूँ। अतीत की यादों से सरोज जी की आंखों में दुख का सागर उमड़ आया था। उस अश्रु सागर में अवनी को अपने भविष्य की झलकियां दिख गई थी। अपनी माँ की वेदना को महसूस कर पा रही थी वो। कोई भी बेटी मरते दम तक मायके का मोह नहीं छोड़ पाती। मायका छूटने की बात से हर बेटी डर जाती है, और ये डर ही अवनी के सुधार की वजह बनी। मोना के प्रति अवनी के बदले हुए व्यवहार को देखकर सरोज जी खुश थी और निश्चिंत भी कि उनके बाद भी उनकी बेटी के लिए मायके का द्वार खुला रहेगा। और मोना भी खुश थी अवनी के बदले हुए व्यवहार से नहीं, बल्कि इतनी समझदार सास को पाकर, जिन्होंने अवनी को सही राह दिखाई। उस दिन जब सरोज जी अवनी को समझा रही थी तो उनकी बात मोना ने सुन ली थी। मोना मन ही मन सोच रही थी, काश हर माँ अपनी बेटी को ऐसी सीख दे।